नमस्कार दोस्तों, दासनर्थी आईएएस अकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब पर मैं मोनू अग्रवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो आप सभी? दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि जो दासनर्थी आईएएस अकेडमी है, वो आपके लिए किस-किस टाइप के कोर्स है वो प्रोवाइड करा रही है। जिसमें हम ऑफलाइन बैच हैं वो आपके चल रहे हैं सारे के सारे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो बैचेज़ हैं वो है यूपीएससी का। और यूपीएससी का जो बैच है दोस्तों वो है हमारे पास फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन का मतलब क्या है, जो +1, +2 विद ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे पास सारे के सारे बैच हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास सीडीएस के, एनडीए और इसके अलावा नेट और जेआरएफ के लिए जो आपका बैच है वो सारे के सारे कंटिन्यू चल रहे हैं अभी। दोस्तों जो अकेडमी का एड्रेस है वो है प्लॉट नंबर 806, गली नंबर 12, जवाहर नगर, एचयू 4 नंबर गेट के सामने। ये हमारा एड्रेस है दोस्तों। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो अकेडमी है वो 2015 से हिसार के अंदर काम कर रही है। और हम जो स्टार्टिंग से हमारा मेन फोकस रहा है वो रहा है नेट पे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, नेट के रिजल्ट आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर लग चुके हैं वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। और देख सकते हो आप, ये सारे के सारे हमारे रिजल्ट है, क्योंकि हम काफी लंबे टाइम से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक इम्पोर्टेंट यूनिट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है उसके अंदर जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है वो सबसे पहला और बड़ा क्वेश्चन यही है कि आपके एग्जाम के अंदर डाली क्यों गई है। दोस्तों इस बात को हमें सबसे पहले समझना है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में सीधी सी बात यही है कि वहां पे आपको टीचिंग के बारे में सारी की सारी चीजें हैं वो दी गई है कि किस तरीके से टीचर क्लास के अंदर पढ़ाएगा, एक अच्छी इफेक्टिव टीचिंग क्या रहेगी, कौन सी अप्रोच का यूज करेगा, इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होगी, किस किस लेवल पर टीचिंग होती है। तो ये सारी की सारी चीजों का ज्ञान एक टीचर को होना चाहिए। जैसे ही आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करते हो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो दोस्तों वहां कॉलेज में जाने के बाद आपको पढ़ाना ही होता है। तो बस मुद्दा यही है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके सिलेबस में डालने का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि आप आगे जाके एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपको इन सारी चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये आपके एग्जाम के अंदर डाली गई है। दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड की यदि हम बात करें तो आपको दो तरीके से पढ़ना है। कैसे? एक तो पढ़ना होता है इसको एग्जाम के हिसाब से, एक तो पढ़ना है दोस्तों आपको एग्जाम के हिसाब से, और दूसरा आपको पढ़ना है जो आपकी रियल लाइफ है। रियल लाइफ का मतलब दोस्तों क्या है, जो आप कहीं भी कॉलेज में या कहीं भी प्रोफेसर बनते हो, पढ़ाते हो, तो उस लाइफ के अंदर आपको इसका यूज करना है। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए आपको ये काम करना है। इस यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन मिलते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कितने क्वेश्चन इसमें डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले यूनिट का नाम हमें पता लग गया, हमारी यूनिट का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग क्या है। टीचिंग को समझना जरूरी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, टीचिंग की यदि मैं बात करूं तो सीधी सी बात क्या होती है, आप कहोगे सर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और लर्निंग। जो ज्ञान है या अधिगम है उसका ट्रांसफर करने का काम ही क्या होता है, टीचिंग। एक टीचर का काम यही तो होता है कि बच्चे को क्या करना, सारी चीजें सिखाना, है ना। तो बस क्या करता है एक टीचर, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज या लर्निंग। अब दोस्तों जैसे ही आप नॉलेज को ट्रांसफर करते हो, इस नॉलेज को ट्रांसफर करने के बाद 3 प्रकार की जो चीजें हैं वो आपके सामने देखने को आपको मिलती है। कैसे? जो आपने नॉलेज ट्रांसफर की है, हो सकता है वो पॉजिटिव ट्रांसफर हो। पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने कोई चीज पहले सीखी है और वही चीज मेरे को आगे कहीं ना कहीं काम आ रही है, तो इसका मतलब वो कैसी है, पॉजिटिव ट्रांसफर होगा किस चीज का, टीचिंग का। बात क्लियर हुई दोस्तों। नेगेटिव की मैं बात करूं तो नेगेटिव के अंदर क्या होता है, जो भी आपने सीखा है वो आपके क्या कर रहा है, हिंडर, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। आपने इंडिया के अंदर गाड़ी सीखी और आप कनाडा में जाके गाड़ी चलाना चाहते हो, तो दोस्तों वो आपके सामने क्या चीज खड़ी कर देगा, एक हिंडर, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी चलाने का लेफ्ट और राइट तरीका अलग अलग। तो दूसरी जो नेगेटिव है वो ये है। जीरो या न्यूट्रल की बात करूं तो इसका मतलब ये है, जो भी आपने आज से पहले जो भी सीखा है वो कहीं भी आपके काम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो क्या है, जीरो या न्यूट्रल।
मेरे हिसाब से बात आपको बिल्कुल क्लियर है। जब ट्रांसफर ऑफ नॉलेज करते हैं तो 3 तरीके का इफेक्ट हमें उसको देखने का नज़र आता है। या पहला तो है पॉजिटिव ट्रांसफर, जब पहले जो हमने सीखा वो आज हमारी हेल्प कर रहा है, पॉजिटिव है। नेगेटिव मतलब जो मैंने पहले सीखा है और आज मेरे को पढ़ने में दिक्कत दे रहा है, तो इसका मतलब वो कैसा ट्रांसफर हुआ, नेगेटिव। और जीरो या नेचुरल की बात करूं तो जिसमें कोई इफेक्ट आपका ना पड़े। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करूं टीचिंग का ऑब्जेक्टिव। कोई भी टीचर पढ़ाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो सीधी सी बात है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे का संपूर्ण विकास करना ही क्या होता है, एक टीचिंग का उद्देश्य है। कैसा कैसा विकास? तो दोस्तों पहली बात हम करते हैं कौन सा, फिजिकल, शारीरिक विकास बच्चे का होता है। दूसरा मेंटल, उसके दिमाग का विकास भी किससे होता है, टीचिंग से। नेक्स्ट इमोशनल, जो उसका भावनात्मक रूप से विकास होता है वो भी टीचिंग से ही होगा। और कॉग्निटिव, जिसको आप संज्ञानात्मक बोलते हो दोस्तों, तो सारे के सारे विकास ऑब्जेक्टिव किसके होते हैं, टीचिंग के। बस बात यही है दोस्तों। टीचिंग के मीनिंग की बात करूं तो क्या है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही इसका काम है। वो चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, और चाहे आपका कोग्नेटिव हो। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अभी तक हमने बात किसकी की दोस्तों, टीचिंग की। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, देखिएगा दोस्तों। एबिलिटी टू टीच, पढ़ाने की जो योग्यता है, जो आप पढ़ा रहे हो वही क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। सबसे पहली बात करूं, टीचिंग स्किल है ये एक। टीचिंग एप्टीट्यूड एक स्किल है जिसके द्वारा आप बच्चों को पढ़ा पा रहे हो। हाउ टीचर टीच, किस तरीके से टीचर पढ़ा रहा है, वही क्या उसका टीचिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड है वो एक आर्ट है और एक साइंस भी है। साइंस कैसे है और आर्ट कैसे है दोस्तों? साइंस इसलिए क्योंकि इसमें रूल है, और उन रूल को जो अप्लाई कर पा रहा है उस वो क्या है, एक आर्ट। मतलब बहुत अच्छे से उनका यूज करके बच्चों को पढ़ा पा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक आर्ट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक साइंस एंड आर्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टीचिंग एप्टीट्यूड एक मोटिवेशनल या मोटिवेशन की तरह काम करता है, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड होती है एक टीचर पे। किसी भी सब्जेक्ट को आप बोरिंग बना सकते हो और किसी भी सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो। तो बस ये सारी की सारी चीजें डिपेंड किस पे करती है, एक टीचर पे। तो टीचर ही बच्चे को क्या करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेट करके बच्चों को क्या करता है, लर्निंग करवाता है, अधिगम करवाता है। तो बात समझ में आई। टीचिंग के बारे में हमने पढ़ा, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा हमने। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में क्या चीजें हैं, ये स्किल है सिर्फ। किस चीज की स्किल है दोस्तों, टीचिंग की। ठीक है। नेक्स्ट, टीचर कैसे पढ़ाता है वो सारी की सारी बात इसके अंदर आएंगी। आर्ट एंड साइंस भी है। क्यों है आर्ट एंड साइंस, क्योंकि इसमें रूल हैं और उनको रूलों को अच्छे से समझ के टीचर पढ़ा पा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक आर्ट भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़े हमने पहले भी है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव, लेकिन अब थोड़ी सी चीजों को और गहराई से हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है टीचिंग का, टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन स्टूडेंट एप्टीट्यूड। स्टूडेंट का जो एप्टीट्यूड है उसके अंदर हम डिजायर्ड चेंज, मतलब बच्चा एक आईपीएस बनना चाहते तो उस तरीके से उसकी क्या की जाए, टीच किया जाए, और वो उसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो मतलब जो इसके डिजायर्ड चेंज है वो हमें करने की हेल्प देता है कौन, टीचिंग। नेक्स्ट, टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। कंडक्ट तो होता है दोस्तों आचरण। तो यहाँ पे हम शेप देने का काम करते हैं एक बच्चे के व्यवहार को और उसके आचरण को, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, ज्ञान का अर्जन। तो बच्चे को ज्ञान का अर्जन करवाना ही क्या है, एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट बात करूं, टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों के अंदर जो लर्निंग स्किल है इनको डेवलप करने का काम भी किसका होता है, टीचिंग का। नेक्स्ट दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ बिलीव्स। विश्वास का बनवाना, विश्वास बनाना कि यस आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो वो जो सारी की सारी चीजें वो किस पे डिपेंड करती है, एक टीचर पे दोस्तों। तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है आपके एग्जाम के अंदर डाला गया है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गई। बात आती है क्लासरूम मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक क्लास का मैनेजमेंट नहीं होगा दोस्तों, तब तक आप एक क्लास के अंदर अच्छे से नहीं पढ़ा सकते। तो बस देखिएगा किस किस तरीके के क्लासरूम है, वो मैनेजमेंट है जो होते हैं। और इससे दोस्तों मैं बहुत सारी चीजें आपको कनेक्ट करके बताऊंगा, ताकि एक ही बार में आप सारी चीजों को एक साथ समझ पाओ।
देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो होती है ऑथोरिटेरियन, जिसको आप बोलते हो सत्तावादी। नेक्स्ट होती है डेमोक्रेटिक टीचिंग और लास्ट होती है लेजिस्फेयर एप्टीट्यूड। तो ये 3 प्रकार की आपको देखने को मिलती है। तीनों होती कहाँ है देखिएगा, ये आपको मिलती है 1st टू 5th क्लास तक। ये आपको मिलेगी 6 टू 12 तक और ये आ जाएगी दोस्तों आपकी हायर एजुकेशन। अब देखिएगा दोस्तों चीजों को बहुत अच्छे से आपको सारी की सारी बातें हैं वो समझनी है यहाँ पे, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पक्का देखने को मिलेगा। यदि आपने तीनों के डिफरेंस देख लिए तो बहुत सारी चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अथॉरिटेरियन की बात करूं तो आप खुद सोच के देखिए, अथॉरिटेरियन सत्तावादी क्या करते हैं, बैठ के हुक्म चलाते हैं, इस तरीके से आपको काम करना है, ये चीज करनी है, मतलब उनके द्वारा जो चीज बोली जा रही है वही चीज आप कर पा रहे हो उसके अंदर। देखिए, सबसे पहली, टीचर इज ड्रिवन द क्लास, मतलब क्लास को चलाने वाला कौन होता है, टीचर। इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं होता, बच्चा एक तरीके से पैसिव की तरह काम करता है। यहाँ टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट है वो कैसा होता है, पैसिव। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रूट लर्निंग और फैक्ट नॉलेज, यहाँ पे सिर्फ आपको रूट लर्निंग और फैक्ट नॉलेज ही दी जाती है। देखो, बातें याद कैसे होंगी तो आपको ये क्लास ध्यान रखनी है 1 टू 5। जैसे मैं आपको कहता हूँ A4, आप कहोगे सर एप्पल, मैं कहूँ D4, आप कहोगे सर डॉग। तो देखिए दोस्तों, चीज तो होती है डी से और भी, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से क्या निकलता है, A4 एप्पल, D4 डॉग। कारण, क्योंकि दोस्तों वो चीज है वो कौन सी है, वो आपकी रूट लर्निंग, क्योंकि इस तरीके से आपकी रूट लर्निंग हो चुकी है कि आप उन चीजों को आज तक भी अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हो। इसी को हम बोलते हैं क्या, अथॉरिटेरियन और सत्तावादी। नेक्स्ट, डज नॉट डेवलप थॉट्स एंड एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे कोई थॉट है वो डेवलप नहीं होते। 2 दूनी 4 है तो है, ए फॉर एप्पल है तो है, मतलब चीजों को जो बता दिया वही की वही चीज है, बंदा सोच नहीं पा रहा, सिर्फ जो टीचर उनको प्रोवाइड करवा रहा है वही उन्हीं के लिए सब कुछ है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की थॉट है वो बच्चे के नहीं बनते, तो इसको हम क्या कहते हैं, थॉटलेस टीचिंग। थॉटलेस होती है, बच्चा थॉट बिल्कुल ही सोच नहीं पा रहा, किसके अंदर, अथॉरिटेरियन। तो इसीलिए दोस्तों इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहते हो टीचर सेंट्रिक अप्रोच। इसके अलावा इसी चीज को आप जानते हो मेमोरी लेवल, जो टीचिंग के लेवल है दोस्तों, और जो सबसे पहले लेवल आता है वो आता है आपका कौन सा, मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल होता है कौन सा आपका, अथॉरिटेरियन, और इसको पेडागोजी भी बोलते हैं। पेडागोगी का मतलब क्या है, जो 1 से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ा पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ आ रही है। इधर वाले को आप, यदि कभी भी आपको पूछे टीचर सेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, तो सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ रूट लर्निंग होती है, यहाँ पे टीचर के द्वारा क्लास मैनेज की जाएगी, यहाँ पे किसी प्रकार का थॉट डेवलप नहीं होगा बच्चे के अंदर, थॉटलेस टीचिंग होती है यहाँ पे, और मेमोरी लेवल यहाँ पे यूज होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पेडागोजी। बात क्लियर हुई। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बने, यदि ये आपको आता है तो इतनी चीजों को आप आराम से सोल्व कर पाते हो। मेमोरी लेवल कभी भी आया दोस्तों तो आपको ये याद है ना, तो आप कर पाओगे। आपसे कभी भी पेडागोगी के बारे में पूछा जाए, पेडागोजी क्या है, तो ये यदि आपके पास है तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये चीजें हैं। और यदि मैं टीचर सेंट्रिक की बात करूं उसमें क्या होता है, तो इन तीनों के क्वेश्चन आप बड़े आराम से सोल्व कर पाओगे, यदि ये बात आपने बड़े ध्यान से सुनी और समझी है तो। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़िएगा। यदि मजा आ रहा है, समझ आ रही है बातें, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे जो आने वाली वीडियो है वो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट, दूसरे लेवल पे अब जम जाते हैं तो होता है डेमोक्रेटिक टीचिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, आप याद करो, जब 7th 8th की बात याद करते हैं हम, जब हम 7th 8th में होते हैं तो टीचर क्या करता है, चीजों को आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करना शुरू करता है, चीजों को लिंक करता है जो आपने पहले किया है, जो भी मैंने पहले पढ़ा है उस चीज को जोड़ने का काम करता है एक टीचर, कि किस तरीके से चीजें जुड़ी हैं। फिर वो आपको उसका रीजन भी हल्का हल्का बताना शुरू करता है। अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चनिंग भी करना शुरू कर देते हैं टीचर के साथ, सर ये चीज ऐसे हुई तो क्यों हुई। तो वो जो चीज होती है कब होती है, वो आपकी 6 टू 12 के बीच में वो चीजें हैं आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये कोई फिक्स एरिया नहीं लिखा दोस्तों, ये सिर्फ लिखने का एक ही कारण है कि ये चीज है वो आपको समझ आए। देखिए, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस और टू वे प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गई, इंटरेक्टिव भी है
और टू वे भी है, मतलब दोनों तरीके से कर रही है। यहाँ पे स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं और टीचर भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी बात करूं तो सिर्फ टीचर के द्वारा सारी चीजें की जा रही है। तो ये फर्क आता है किस किस में, अथॉरिटेरियन में और डेमोक्रेटिक में। नेक्स्ट चीज थॉटफुल टीचिंग होती है। बिल्कुल यहाँ बच्चा सोच पाता है। कोई भी चीज आप उसको पढ़ा रहे हो तो बच्चा सोचता है कि ये चीज हुई क्यों, सर ऐसा हो क्यों रहा है। तो आपने भी ये चीज देखी जरूर होगी और आप भी इस चीज से निकल के आए हो आगे। तो ये चीज आपने जरूर देखी है कि बच्चा यहाँ क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करता है, मतलब पूछने की चीजें हैं वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज द टीचर। तो टीचर से यहाँ क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, और यदि आप कुछ गलत पढ़ा रहे तो कहता है बच्चा नहीं, ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होगी सर। तो इस तरीके से काम होना यहाँ स्टार्ट हो जाता है। आप इसको कहोगे अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो लेवल टीचिंग का दूसरा लेवल है जब आप अंडरस्टैंडिंग की बात करते हो, और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एंड्रागोजी। तो बात आपसे पूछी जाए एंड्रागोजी के बारे में तब भी हम बता पाएंगे, बात आपसे पूछे अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में तो भी आप बता पाओगे। बात समझ आई दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम लेजिस्फेयर एटीट्यूड। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे टीचर वर्क करता है ओनली 10%। आपने देखा होगा कॉलेज में टीचर आएगा, क्लास में पढ़ाएगा, जिसको पढ़ना पढ़े, ना पढ़ना हो ना पढ़े। आप पूछने जाओगे टीचर आपको बता देगा। तो मतलब क्या है, टीचर यहाँ आपके साथ एक गाइड की तरह काम कर रहे हैं। जब आप कॉलेज में जा रहे हो तो वहां पे एक बच्चे का रोल है वो ज्यादा बढ़ जाता है। बस वही डिफरेंस है इसके अंदर। यहाँ एक गाइड की तरह काम करता है कौन, एक टीचर। सिर्फ 10% काम रह जाता है। आप जैसे ही यहाँ से अभी जेआरएफ करोगे, जेआरएफ करने के बाद दोस्तों जब आप पीएचडी करते हो तो वहाँ टीचर एक गाइड की तरह काम करेगा। तो वही सारी की सारी चीज हो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। हाईली थॉटफुल एक्टिविटी होगी, बिल्कुल आप बहुत ज्यादा एक्टिविटियों को सोच विचार के करोगे। बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर आर पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे दोनों के दोनों एक सहभागी की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट, डिफिकल्टी देन मेमोरी लेवल एंड द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द टीचिंग। यहाँ पे डिफिकल्टी है वो मेमोरी लेवल और टीचिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल से क्या होती है, ज्यादा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। और इसी को क्या बोलते हैं हम, हुटागोजी। और दोस्तों रिफ्लेक्टिंग लेवल की यदि हम बात करें तो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम, वो भी आप सोल्व करना शुरू कर देते हो यहाँ पे। अब आपसे पूछा जाए स्टूडेंट सेंट्रिक, तो दोस्तों ये स्टूडेंट सेंट्रिक की अप्रोच है, स्टूडेंट सेंट्रिक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई है। आपसे कोई भी पूछे किसी भी चीज के बारे में, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, तो क्या होती है, एक टीचर सेंट्रिक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होती है जिसमें बच्चे को फ्री कर दिया जाता है, और हाईली थॉटफुल एक्टिविटी होती है। इसमें हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। और एक चीज आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो आपकी रूट लर्निंग, आप कहोगे सर ये हमारी टीचर क्यों करवाता है, क्योंकि दोस्तों ये वहां पे जरूरत होती है, ये एक दूसरे का बेस बनती है। यदि आपने यहाँ पे रूट लर्निंग की है तभी आप रूट लर्निंग से किस लेवल पे पहुंच सकते हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। और यदि आपने दोनों किए हैं तो आप कहाँ पहुंच सकते हो, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे। जब तक आपने ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बीच में से एक भी स्टेप मिस होएगा तो दिक्कत आपको आएगी। तो एक तरीका है पढ़ने का। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं 6 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। कैसे, एक तो आपका पेडागोजी, एंड्रागोजी, हुटागोजी, इन तीनों के बारे में पूछा जाए तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज आपसे पूछी जाए टीचर सेंट्रिक अप्रोच या स्टूडेंट सेंट्रिक, तो दोनों हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, तो तीनों की यदि बात करो तब भी आप इन चीजों को बता पाओगे। तो दोस्तों ये आपका बहुत सारा सिलेबस है वो कवर करती है सिर्फ ये एक स्लाइड। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका ये। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, 3 तरीके की टीचिंग होती है दोस्तों। फॉर्मल टीचिंग को आप बोलते हो औपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या है कि आपको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर आपको दी जाती है। सबसे पहली बात, ये स्ट्रक्चर्ड होगी, प्लान्ड होगी बिल्कुल। यहाँ पे चीजें आप देखो, जब आप स्कूल के अंदर होते हो, ठीक है, कॉलेज के अंदर होते हो, तो जैसे ही आप देखते हो तो जैसे बुक में स्टार्टिंग में ही आपको क्या मिलता है, इसका एक सिलेबस मिलता है। जैसे मैं प्लस टू में गया तो प्लस टू का मेरे को सिलेबस मिल रहा है, मैं ग्रेजुएशन में जा रहा हूँ तो ग्रेजुएशन का मेरे को सिलेबस मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होगी चीजें। स्ट्रक्चर्ड कैसे, आप देखते हो
फर्स्ट 3 वीक में आपको ये सिलेबस कराना है, सेकंड 3 में ये करवाना है, इस तरीके से। तो मतलब चीज़ें वो सारी की सारी क्या है, प्लान्ड है और क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। दूसरी चीज़, फुल टाइम एजुकेशन पाथवे, तो मतलब जब हम फॉर्मल टीचिंग की बात करें तो यहाँ पे जो टीचिंग है, वो आप ये कह सकते हो, जो ये टीचिंग है, इसमें टाइम पीरियड होता है, टाइम होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो तो टाइम पीरियड तो होता है। तो बस सेकंड चीज़ ये आएगी। तीसरी चीज़ इसके अंदर डिप्लोमा या डिग्री आपको दी जाएगी। जैसे ही आपकी 10th हुई देखो आपको डीएमसी मिली होगी। जैसे ही आपने 12th की आपको डीएमसी मिली होगी। जैसे ही आपने ग्रेजुएशन की आपको डीएमसी मिली होगी। तो फॉर्मल सीधी सी बात है, चीजें मैनेज्ड होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी, सिलेबस आपका स्ट्रक्चर्ड होगा, प्लान्ड होगा। कहाँ मिलेगी? स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में हमें देखने को मिलेगी। और जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद हमें क्या मिलेंगे? डिग्री या डिप्लोमा। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर है। फॉर्मल के साथ ही आता है इनफॉर्मल, फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल। अब देखते हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाती है, स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये वो लर्निंग है जो आप अपने घर से या फिर अपने इन्वायरमेंट से बाहर से आप सीख पा रहे हो, जिसके लिए कोई भी चीज है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है, स्पॉन्टेनियस है, सेल्फ मोटिवेटेड है। आप पे डिपेंड करती है आप क्या सीखना चाहते हो। जैसे आप बाहर घूम रहे हो, कोई चीज ऐसी हो रही है जो गलत है, एक चीज ऐसी हो रही है वो ठीक है। यहाँ शराब का ठेका है और यहाँ पे कोई अच्छी बात बता रहा है, तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको किधर जाना है। तो इसीलिए इसने लिखा क्या है? सेल्फ मोटिवेटेड है। यहाँ कोई भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होता किसी भी चीज का। क्यों? क्योंकि समाज है, बाहर इन्वायरमेंट में हर चीज आपको मिलेगी, वो डिपेंड आपके पे करता है कि आपको ग्रहण क्या करना है। ठीक है दोस्तों? तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, फुल टाइम है, यहाँ पे कोई टाइम की लिमिट नहीं है, टाइम नहीं है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ टाइम का कोई चक्कर नहीं होता। डिग्री डिप्लोमा क्या आपको मिलता है? तो आपको बिल्कुल नहीं मिलता। तो किस लिए होता है? ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होता है, आपकी डेवलपमेंट होती है। देखो, एक समाज का पार्ट बनना जरूरी है, चीजों को सीखना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप चीजों को आगे जो जीवन है वो गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए एक बच्चे के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों चीजों का ही होना जरूरी है। तो फॉर्मल आपको कहाँ मिलती है? स्कूल, यूनिवर्सिटीज के अंदर। जब मैं इनफॉर्मल की बात करूं तो कहाँ मिलेगी आपको? सोसाइटी के अंदर या आपकी फैमिली के अंदर। ठीक है? ये स्ट्रक्चर्ड होगी, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी, ये प्लान्ड होगी, ये प्लान नहीं होगी। ये कंप्लीट होने के बाद डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा, इधर आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलता। नेक्स्ट आती है आपकी नॉन फॉर्मल, इसको बोलते हैं गैर औपचारिक। इसमें दोनों का मिक्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जब हम नॉन फॉर्मल की बात करें तो यहाँ कोर्स आएंगे आपके, वर्कशॉप आएंगी, सेमिनार्स आएंगे, ट्रेनिंग आएगी। मतलब इससे आपको चीज हल्की फुल्की समझ आई होगी, समझाता हूँ। मेरे को काम सीखना है, ठीक है, किसी भी चीज को लेके, तो वहां जाके मैं उसकी क्या करूंगा? ट्रेनिंग लूंगा, है ना? जब आप सिलाई सीखने जाते हो, देखना है चीज, क्योंकि यहाँ ज्यादा गर्ल्स होती हैं तो उनके हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप सिलाई सीखने जाते हो, है ना, तो वहां जब जाते हो तो उसके लिए क्या होता है? वो वर्कशॉप टाइप है, ठीक है, ट्रेनिंग टाइप है वो। तो इस तरीके की चीज होती है। अब यहाँ स्ट्रक्चर्ड होंगी चीजें, है ना, क्योंकि पहले दिन जाते ही आपको ये थोड़ी कहेगा लो आज सूट बना दो या फिर आज शर्ट बना दो, ऐसा नहीं कहा है। पहले दिन आपको बताएगा मशीन के बारे में, फिर आपको अखबार पे थोड़ी थोड़ी चीजें करवानी शुरू करेगा। जब आपको वहां से आगे, फिर आपको कोई जो बिना यूज होने वाला कपड़ा है वो दिया जाएगा, आप इस पे सिलो, आप मशीन चलाना सीखो। तो क्या एक स्ट्रक्चर्ड है? बिना स्ट्रक्चर नहीं है चीजें, यहाँ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल पा रहा है। नेक्स्ट, इसमें क्या होती है? स्किल आपकी डेवलप की जाती है या फिर आपकी कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाने का काम किया जाता है। तो बस ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका बिल्कुल इजीली हो जाएगा। बस दिमाग में क्या चीज रखो, फॉर्मल की यदि बात करूं तो क्या है? स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें, स्कूल में जब भी फॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी सबको बिठा के एक साथ ऑर्गेनाइज तरीके से होगी, मैनेजमेंट होगा, वहां पे सारी चीज आपको देखने को मिलेगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इधर यदि इनफॉर्मल में आए तो समाज के अंदर जो चीजें होती हैं वो कंट्रोल नहीं होती, अपने आप हो रही हैं, डिपेंड आप पे कर रहा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हो। जब मैं बात करूं नॉन फॉर्मल की, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब हम कोई भी कोर्स करते हैं, है ना, कोई भी स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। मैंने स्पोकन कोर्स ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग का मैंने कोर्स ज्वाइन किया है, तो वो आपको एक तरीके से पढ़ाएगा, स्ट्रक्चर तो होगा,
है ना? इसके अलावा क्या आपकी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग में आएगा, लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, है ना? वो सिर्फ आपका क्या काम करने का काम करता है, स्किल और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करने का काम करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। आज हमने पढ़ा क्या है, टीचिंग, टीचिंग की मीनिंग, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, और क्लासरूम मैनेजमेंट की बात मैंने थोड़ी सी की है आपसे, और आज बात की एक और फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज आपकी क्लियर होंगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि अच्छी लग रही है तो चीजों को शेयर जरूर कीजिएगा। हम धीरे धीरे चीजों को ऐसे ही करते जाएंगे, जैसे भी मौका मिलेगा क्लास लेने का, तो उसी तरीके से क्लास बना के आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।